गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 3 के बारे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 2 में हमने पढ़ा डिफरेंट स्टैंड यानी कि अलग अलग धाराओं के बारे में विद इन द मूवमेंट आंदोलन की। हमने उसमें देखा कि किस तरह नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई, किस तरह यह शहरों में फैला और किस तरह मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया और किस तरह इसका इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, और फिर कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन माने मंदा होता चला गया। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से हमने इस आंदोलन को गांव में फैलता देखा। अवध के गांव में यह किस तरह से फैला, कैसे अवध किसान सभा की स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र द्वारा और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा। बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे, एक गिरमिटिया मजदूर थे जो कि फिजी में रह चुके थे, उन्होंने किस तरह इस आंदोलन का नेतृत्व किया, कैसे यह आंदोलन गाँव में तालुकदारों और जमींदारों के बीच में फैला। अब इसके बाद हम आज बात करने जा रहे हैं कि यह आंदोलन टेरिबल पीसेंट यानी कि आदिवासी किसानों में किस तरह फैला। टेरिबल पीपल यानी कि टेरिबल पीसेंट कहेंगे हम। आदिवासी जो किसान थे, इंटरप्रेटेड, उन्होंने व्याख्या की द मैसेज संदेश की ऑफ महात्मा गांधी के संदेश की एंड द आइडिया और विचारों की ऑफ स्वराज के इन अनदर वे, दूसरे तरीकों से। फॉर इंस्टेंट का मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये कहता है आंध्र प्रदेश की जो गुडीम हिल्स की जो पहाड़ियाँ थी, एक मिलियंट माने उग्र, गुरिल्ला और मूवमेंट माने आंदोलन, एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन स्प्रेड माने फैल गया इन द अर्ली 1920 यानी कि 1920 की अर्ली माने शुरुआत में। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, यह संघर्ष का एक रूप नहीं था, वैसा रूप डेट द कांग्रेस कुड अप्रूव माने मान्यता, जिसे कांग्रेस ने मान्यता दी थी। यहाँ पर एक दूसरा कारण भी था, हिल पीपल यानी कि पहाड़ी जो लोग थे उनके विद्रोह का। ये कहता है वो था फॉरेस्ट रीजन यानी कि वन्य क्षेत्र। द क्लोनियल माने उपनिवेशिक जो गवर्नमेंट जो सरकार थी, हैड क्लोज माने उसने बंद कर दिया था, घेर लिया था एक लार्ज माने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया यानी कि जंगली क्षेत्र को, प्रिवेंटिंग, और उसने रोक लगा दी थी पीपल लोगों पर फॉर एंटरिंग प्रवेश करने से द फॉरेस्ट जंगलों में। क्यों? टू ग्रेज देयर कैटल, ताकि जो हील पीपल है वो अपने देयर कैटल माने पशुओं को ग्रेज माने चरा ना पाए, और साथ ही टू कलेक्ट फ्यूल वुड यानी कि ईंधन इकट्ठा न कर पाए, एंड फ्रूट और फलों को इकट्ठा न कर पाए। दिस अनरेग्ड माने क्रोधित होना, इसने क्रोधित कर दिया हील पीपल यानी कि पहाड़ी लोगों को। नॉट ओनली वेयर, इसका एक कारण केवल यही नहीं था, नॉट ओनली वेयर देयर लिवलीहुड का मतलब उनकी आजीविका, इससे न केवल उनकी आजीविका अफेक्टेड माने प्रभावित हो रही थी, बट साथ ही साथ दे फील्ट, वो महसूस कर रहे थे कि उनके देयर माने उनके यानी कि हील जो पीपल थे, उनके ट्रेडिशनल जो परंपरागत राइट्स माने अधिकार है, वर बीइंग डिनाइड, उनसे भी उन्हें वंचित किया जा रहा है, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। डिनाइड माने वंचित करना या छीने जाना। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग, तीसरा रीजन रहा जब गवर्नमेंट ने बिगेन माने शुरू कर दिया, फोर्सिंग माने मजबूर करना, देम माने उनको, टू कंट्रीब्यूट कि उन्हें योगदान देना पड़ेगा, बेगार यानी कि बिना वेतन के, फॉर रोड बिल्डिंग सड़क के निर्माण को लेकर, तो द हील पीपल जो पहाड़ी लोग थे रिवोल्टेड, उन्होंने विद्रोह कर दिया। द पर्सन जो व्यक्ति हु कम टू लीड देम, उसी समय एक व्यक्ति जिसने नेतृत्व किया उनका, वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, एक दिलचस्प व्यक्ति था। हाँ, हम यहाँ पर एक अनदर जो आदिवासी लोगों का साथ देने के लिए जिस व्यक्ति ने उनका नेतृत्व किया, हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं।
जिसका नाम था अलीरू सीताराम राजू। अलीरू सीताराम राजू ने क्लेम्ड माने दावा किया कि ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। ही हैड माने वो रखता है, वेराइटी माने विविधता, किसकी? स्पेशल पावर, उसके पास कई स्पेशल पावर है। ही कुड मेक माने वो बना सकता है, लगा सकता है, करेक्ट माने स्टिक, एस्ट्रोलॉजिकल माने खगोलीय, और प्रीडिकेशन माने भविष्यवाणी। वो स्टिक खगोलीय भविष्यवाणी कर सकता है। एंड हील पीपल, हील माने स्वस्थ कर सकता है, पीपल माने लोगों को। एंड और ही कुड सर्वाइव माने जीवित कर सकता है, इवन बुलेट शूट, यानी कि गोली से शूट किए गए व्यक्ति को भी वो जीवित कर सकता है। कैप्टिवेटेड का मतलब था मोहित करना या विश्वसनीय। बाय राजू पर विश्वास करने वाले द रिबल, जो विद्रोही थे, प्रोक्लाइम, वो दावा करते थे कि ही वाज एन, कि वह था, इनकारनेशन माने अवतार, किसका अवतार? ऑफ गॉड माने भगवान का। राजू बातें करता था ऑफ द ग्रेटनेस, महानता की, किसकी महानता की? ऑफ महात्मा गांधी की। सैड ही, वह कहता था, ही वॉज इंस्पायर्ड माने वह प्रेरित है, बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन द्वारा। प्रीसीड का मतलब होता है कि उत्साहित करना या लोगों को बढ़ाना या लोगों को राजी करना। वो लोगों को राजी करता था टू वियर खादी, वो समझाता था लोगों को कि उन्हें खादी पहननी चाहिए। गिव अप का मतलब छोड़ देना चाहिए, ड्रिंकिंग माने शराब को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही असेटेड माने घोषणा करना या दावा करना। वो दावा करता था कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड माने आजाद, भारत केवल आजाद हो सकता है बाय द यूज ऑफ फोर्स माने बल का यूज करके, नॉट नॉन वायलेंस, ना कि अहिंसा का। द गुडीम के जो विद्रोही थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया पुलिस स्टेशन पर। अटेम्प्ट, उन्होंने कोशिश की टू किल माने मारने की, किसको? ब्रिटिश ऑफिसर, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को। एंड कैरिड, वो ले गया गुरिल्ला वेलफेयर, यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को, फॉर अचीविंग स्वराज को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने जारी रखा गुरिल्ला प्रणाली को स्वराज प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन द एंड राजू वाज कैप्चर्ड, राजू पकड़ा गया, एंड एग्जीक्यूटेड, और उसे फांसी की सजा दी गई इन 1924 में, जो कि एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ओवर द टाइम, समय के साथ साथ बिकम माने बन चुका था वो एक फोक हीरो, एक लोकनायक। इस प्रकार इस पैरे में हमने देखा कि किस तरह आदिवासियों ने अंग्रेजों के लिए विद्रोह किया, क्यों किया, और अलीरू सीताराम राजू कौन था, उसने कैसे इस विद्रोह में उनका साथ दिया, और गांधी जी के बारे में उसकी क्या धारणा थी। अब हम पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशन, बगानों में स्वराज का क्या मतलब है। अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वर्कर टू हैड देयर वन अंडरस्टैंडिंग, वर्कर की भी खुद की अपनी समझ थी ऑफ महात्मा गांधी के बारे में, एंड द नोशन ऑफ स्वराज की धारणा के बारे में। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, ये कहता है कि आसाम के अंदर जो मजदूर थे, बगानों के जो मजदूर थे, फ्रीडम मीन्स आज़ादी के लिए उनका मतलब था राइट टू मूव फ्रीली। राइट माने उन्हें अधिकार मिलना, टू मूव माने घूमने का, फ्रीली माने आज़ादी के साथ, इन अंडर एंड आउट बाहर, ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब हुआ कि एक सीमित क्षेत्र में, इन विच जिसमें दे वर क्लोज, उन्हें बंद रखा जाता था। एंड इट मीन्स, और इसका मतलब था रिटेनिंग का मतलब हुआ ए लिंक, रिटेनिंग ए लिंक का मतलब कि एक संपर्क, रिटेनिंग माने रखना, विद द विलेज, उस गांव के साथ, फ्रॉम विच दे हैड कम, यानी कि जहां से वो लोग आए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन, अंडर माने अंडर में, नीचे, किसके? एक कानून पास किया गया था 1859 में, जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन जो वर्कर थे वर नॉट परमिटेड, उन्हें आज्ञा नहीं थी
किस चीज़ की आज्ञा नहीं थी? टू लीव द टी गार्डन, कि वो चाय के बागानों को विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के छोड़ सकते हैं। एंड इनफैक्ट वास्तव में दे वर रियली का मतलब दुर्लभता से गिवन, उन्हें दी जाती थी ऐसी अनुमति। वैन जब दे हियर्ड, उन्होंने सुना, ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन के बारे में, मूवमेंट के बारे में, थाउजेंड हजारों की संख्या में वर्कर्स माने मजदूरों ने डिफाइड माने अवेलना शुरू कर दी, किसकी? अथॉरिटीज माने अधिकारियों की। लेफ्ट द प्लांटेशन, उन्होंने बगानों को छोड़ दिया, एंड हेडेड होम, और अपने घरों की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था, गांधी राज वाज कमिंग, गांधी राज आ रहा है। एवरीवन वुड बी गिवन, और हरेक को वुड बी गिवन का मतलब दी जाएगी लैंड, जमीन, इन देयर वन विलेज, उनके खुद के गांव में। फॉरएवर, लेकिन दे माने वे, नेवर रीच का मतलब कभी नहीं पहुंच पाना, देयर डेस्टिनेशन माने अपनी मंजिलों तक वो कभी नहीं पहुंच पाए। स्टैंड माने फंसना, वो फंस कर रह गए, ऑन द वे, रस्ते में, बाय ए रेलवे, कहां पर? बाय ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि उस समय रेलवे की और स्टीमर की हड़ताल शुरू थी। दे वर कोट बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, एंड ब्रूटली बीटन, और बुरी तरह से पीटा गया। इस तरह हमने पढ़ा कि बागान के मजदूरों के लिए स्वराज का क्या मतलब था, उन्होंने स्वराज का किस तरह से मीनिंग लिया, और उनके अंदर स्वराज किस तरह से नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के रूप में फैलना शुरू हुआ। द विजन, जो दृष्टिकोण था इस मूवमेंट, इस आंदोलन का, वर्ड नॉट डिफाइन माने सेम, वैसा नहीं था बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, जैसा कि कांग्रेस का कार्यक्रम था। दे इंटरप्रेट, इन सब ने इंटरप्रेटेड माने व्याख्या की, टर्म माने शब्द की, स्वराज की, इन देयर वन वेज, अपने खुद के तरीकों से। इमेजिंग इट, उन्होंने कल्पना की, इट टू बी ए टाइम, ये वो समय है, व्हेन जब ऑल सफरिंग माने पीड़ाएं, सारी पीड़ाएं, ऑल ट्रबल, सारी मुसीबतें, वुड बी ओवर, खत्म हो जाएंगी। येट, यद्यपि, व्हेन द टेरिबल, जब टेरिबल यानी कि आदिवासियों ने चैंटेड माने नारा लगाया गांधी जी के नाम का, एंड रेस स्लोगन, और जब उन्होंने एक स्लोगन द्वारा मांग की स्वतंत्र भारत की, दे वर आल्सो इमोशनली, वो इमोशनली माने भावात्मक रूप से, रिलेटिंग माने जुड़ गए, ऑल इंडिया एगिएशन माने मूवमेंट, वो सभी भारतीय मूवमेंट के साथ जुड़ गए। When they acted, जब उन्होंने एक्टेड माने काम किया, इन द नेम ऑफ, महात्मा गांधी के नाम से, ये कहता है, और लिंक, जब उन्होंने अपने आप को जोड़ा, देयर मूवमेंट, अपने आंदोलनों को जोड़ा, डेट ऑफ द कांग्रेस के साथ, दे वर आइडेंटिफाइंग, तब वो पहचानित हो गए, विद द मूवमेंट, उस आंदोलन के साथ, विच वर बाइंड द लिमिट, जिसने उन्हें उन सीमाओं में बांध दिया, उन सीमाओं से वो बंध कर रह गए, ऑफ देयर इमीडिएटली लोकेलिटी, जो उनकी तत्कालीन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। अब लास्ट में ये आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा महात्मा गांधी द्वारा, हम इस पिक्चर के थ्रू जानेंगे। इस पिक्चर में हमें दे रखा है चोरी चोरा नाम की एक घटना के बारे में, जो 1922 में घटित हुई। इसमें बताया गया है, एट चोरी चोरा, जो कि गोरखपुर में है, वहां पर एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण डिमोनेस्ट्रेशन, एक प्रदर्शन चल रहा था, इन ए बाजार में। टर्न, जल्दी ही यह बदल गया, इनटू ए वॉयलेंट, एक हिंसक क्लैश माने टकराव में, विद द पुलिस के साथ, यानी कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से उग्र हो गए किसान, और उन्होंने हम शांतिपूर्ण से धरना कर रहे किसान उग्र हो गए, और उन्होंने हमला कर दिया पुलिस स्टेशन पर, और पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिस कारण कई कर्मचारी मारे गए। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, हियरिंग माने सुनने के बाद, इंसिडेंट माने इस घटना को सुनने के बाद, महात्मा गांधी ने कार्ड माने आह्वान किया, ए हाल्ट माने रोक देने का, टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को। इस प्रकार असहयोग आंदोलन 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा नाम की घटना के कारण रोक दिया गया। थैंक यू।